चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, कि अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और खुद भी इस नमाज की पाबंदी करो। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अजीब तरतीब रखी है ना। होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह तबारक व तआला यूं फरमाते कि पहले खुद नमाज पढ़ो फिर अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, लेकिन यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने तरतीब उलट दी है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि पहले अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और आपने खुद भी इस नमाज की पाबंदी करनी है। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि अगर आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देते हैं ना, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म देते हैं, अपने माताहतों को नमाज का हुक्म देते हैं, तो इसका एक लाजमी हिस्सा ये भी है कि आपने खुद भी इस नमाज की पाबंदी करनी है, ताकि आपकी बातों में असर हो, आप खुद उनके लिए एक मिसाल और नमूना बन जाओ। ये अजीब सी बात हो जाती है ना कि एक शख्स खुद नमाज नहीं पढ़ता, बच्चों को कहता है कि नमाज पढ़ो, खुद नमाज नहीं पढ़ता, बीवी को कहता है कि नमाज पढ़ो, खुद नमाज नहीं पढ़ता, घर वालों को कहता है कि नमाज पढ़ो। तो ये अजीब बात है ना। पहले खुद पढ़ो, बच्चे कहेंगे ये खुद नमाज नहीं पढ़ता, हमें नमाज का हुक्म देता है। बीवी कहेगी ये खुद नमाज नहीं पढ़ता, मुझे नमाज का हुक्म देता है। घर वाले कहेंगे ये खुद नमाज नहीं पढ़ता, मुझे नमाज का हुक्म देता है। आपके माताहत लोग कहेंगे खुद नमाज नहीं पढ़ता, हमें नमाज का हुक्म देता है। इसका मतलब ये है कि नमाज कोई अहम चीज नहीं है। अगर अहम चीज होती तो पहले ये खुद पढ़ता फिर हमें हुक्म देता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने माताहतों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने शागिर्दों को जब आप नमाज के लिए कहेंगे तो उनको कहने से पहले आपने खुद नमाज की पाबंदी करनी है, ताकि आपकी बातों में तासीर हो, आपकी बातों में असर हो।